नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी एप्पल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कुछ स्टोरीज़ की प्रैक्टिस की, ठीक है, और आपने स्टोरीज़ रीड भी की होंगी। इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब आप स्पीकिंग या कुछ सीखना चाहते हैं इंग्लिश में, ये बहुत हेल्प करती है। तो आइए एक छोटी सी स्टोरी लेकर मैं आया हूँ आपके लिए, रीड करूँगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, समझाने की भी कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। देखिए लिखा है, लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ वेरी गुड एंड वाइज किंग हु वॉज लव्ड बाय एवरीवन इन हिज किंगडम। ठीक है, अब ये देखिए सेंटेंस बहुत बड़ा है, तो इसको हम तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ वेरी गुड एंड वाइज किंग, पहले यहाँ तक समझते हैं। लॉन्ग अगो बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ वेरी गुड एंड वाइज किंग। देयर लिव्ड एक राजा था जो रहता था और जो बहुत अच्छा और समझदार था। तो देयर लिव्ड अ वेरी गुड एंड वाइज किंग, एक राजा जो बहुत और समझदार और बहुत अच्छा था बहुत समय पहले। हु वॉज लव्ड बाय एवरीवन इन हिज किंगडम, जो हु वॉज लव्ड जो प्रिय था सभी को, इन हिज किंगडम उसके राज्य में। ठीक है, किंगडम मतलब साम्राज्य, राज्य। वो जो राजा था सभी का चहेता था, ऐसे कह सकते हैं। हु वॉज लव्ड बाय एवरीवन, हर किसी का प्रिय था उस किंगडम में, मतलब उसके राज्य में। द किंग हाउ एवर वॉज वेरी अनहैप्पी, द किंग वो राजा, हाउ एवर वॉज वेरी अनहैप्पी, तो जो राजा था वो बहुत नाखुश था। हैप्पी मतलब खुश, अनहैप्पी मतलब नाखुश या दुखी। This was because he had a strange illness. This was because he had a strange illness. अच्छा, वो दुखी क्यों था? क्योंकि उसको एक अजीब सी बीमारी थी। This was because मतलब उसके दुखी होने का जो कारण था, he had a strange illness. He had उसको था a strange illness, एक अजीब सी बीमारी। He sneezed, अब वो बीमारी क्या थी? He sneezed after every sentence he spoke. He sneezed, उसे हमेशा छींक आती थी जब भी वो कोई वाक्य बोलता था, मतलब जब भी वो कुछ एक लाइन बोलता था उसे छींक आ जाती थी। Though he called doctors from far and wide, इसलिए यद्यपि ही कॉल डॉक्टर्स, उसने बहुत से डॉक्टर्स को बुलाया, फार फ्रॉम फार एंड वाइड, मतलब बहुत दूर दूर से डॉक्टर्स को बुलाया। नन ऑफ देम कुड मेक हिम फील बेटर, तो जितने भी डॉक्टर्स आए उसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर सके, मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा इलाज नहीं किया जिससे राजा को अच्छा लगे, मतलब उसकी बीमारी ऐसे लगे कि वो दूर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। वन डे एन ओल्ड वुमन केम टू सी द किंग, तो देखिए यहाँ वुमन लिखा है, इसे लोग वो मैन भी पढ़ते हैं, तो ये वो मैन नहीं है, इट्स वुमन। और अगर यहाँ WOME हो जाएगा तो विमन होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। वन डे एन ओल्ड वुमन केम टू सी द किंग, एक दिन एक बूढ़ी औरत राजा को देखने के लिए आई कि उसको क्या बीमारी है, कैसा है एंड ऑल। शी टोल्ड him about a certain yellow flower that could cure him of his illness. She told him about a certain yellow flower. She told, जो बूढ़ी औरत आई उसने राजा को एक प्रकार के पीले फूल के बारे में बताया, और ये भी बताया that could cure him of his illness, कि वो जो फूल है अगर वो पीला फूल मिल जाए तो वो राजा की बीमारी को ठीक कर सकता है। दिस फ्लावर ग्रोज फार अवे फ्रॉम हेयर, उसने बोला दिस फ्लावर ग्रोज उगता है, मतलब वो फूल उगता है, फार अवे फ्रॉम हेयर यहाँ से बहुत दूर जगह पर वो उगता है। ठीक है, राइट बिहाइंड द 13th माउंटेन, उस 13वें पर्वत के पीछे या पहाड़ के पीछे, आप ऐसे कह सकते हैं। तो उसने बोला, जो बूढ़ी औरत देखने के लिए आई उसने बोला कि जो फूल है वो यहाँ से बहुत दूर उगता है, जो 13वां पहाड़ है उसके पीछे। शी सेड, उसने कहा, एंड ओनली अ पेयर ऑफ ट्विंस कैन फाइंड इट, और उसने ये भी कहा कि ओनली अ पेयर ऑफ ट्विंस, ट्विंस मतलब जुड़वा होते हैं, जुड़वा मतलब जो दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, कैन फाइंड इट, तो उसने बोला कि अगर कोई जुड़वा बच्चा होगा और वो दोनों एक साथ जाते हैं तभी वो उसे पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
द किंग एट वंस ऑर्डर्ड हिज मैन टू फाइंड अ पेयर ऑफ क्लेवर ट्विंस। द किंग एट वंस ऑर्डर्ड, तभी राजा ने तुरंत आदेश दिया, हिज मैन, अपने सिपाहियों को या अपने लोगों को, टू फाइंड अ पेयर ऑफ क्लेवर ट्विंस, की खोज निकालो, मतलब देखो कहाँ पर हैं जो होशियार जुड़वे बच्चे हों। तो राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जाओ देखो कहाँ पर ये दोनों जुड़वा बच्चे मिलेंगे। द मैन क्लोज कैन द मैन चोज सॉरी The men chose Ken and Karen because not only were they very clever, they were also very brave. The men, जो राजा के सैनिक थे या जो राजा के लोग थे, उन्होंने चूज किया। चूज मतलब चुनना होता है, जैसे आप कई लोगों को खड़ा करके इनको सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से। सो द मेन चूज केन एंड कैरन, तो राजा के जो लोग थे उन्होंने केन और कैरन को चूज़ किया, मतलब वहाँ पर बुलाया या उन्हें खोजा। because they not only were they very clever because not only were they very clever, they were also very brave, क्योंकि वो केवल बहुत चतुर ही नहीं बल्कि बहादुर भी थे। because not only were they very clever, क्योंकि वो केवल होशियार ही नहीं, they were also very brave, वो बहुत बहादुर भी थे। the children bade their parents farewell and set off right away. Children bade their parents farewell, तो बच्चों ने अपने पेरेंट्स को अलविदा बोला, ठीक है। फेयरवेल मतलब जैसे हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। एंड सेट ऑफ राइट अवे, और वहाँ से तुरंत निकल पड़े। आफ्टर पासिंग द फर्स्ट माउंटेन, तो पहला, जैसे उसने बोला था उस लेडी ने, जो बुढ़िया औरत थी, उसने बोला था 13वें पहाड़ के पीछे। तो ये जो दोनों बच्चे थे, आफ्टर पासिंग द फर्स्ट माउंटेन, पहले ही पहाड़ को क्रॉस करने के बाद, मतलब पहाड़ के पीछे जाने के बाद, दे रीच्ड अ ब्यूटीफुल मेडो वेयर दे मेट अ विकेड वुल्फ। सो यहाँ पर मैंने बताया मेडो वेयर दे मेट अ विकेड वुल्फ, तो जब उन्होंने पहले पहाड़ को क्रॉस कर लिया, दे रीच्ड अ ब्यूटीफुल मेडो। मेडो मतलब होता है घास का मैदान, जिसे हम ग्रास ग्राउंड कहते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल भाषा में। वेयर दे मेट अ विकेड वुल्फ, विकेड मतलब होता है धूर्त, चालाक या दुष्ट, वुल्फ मतलब भेड़िया। द वुल्फ ट्राइड द वुल्फ ट्राइड his best to lead them away from their path, but as they knew the story of Little Red Riding Hood, they did not trust the wolf. ठीक है, so the wolf tried his best to lead them away from their path. तो उस भेड़िए ने पूरी कोशिश की कि वो उन दोनों बच्चों को उनके रास्ते से भटका दे, ठीक है, मतलब उन्हें ये बता दे कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ वो कहीं और चले जाएं, मतलब उन्हें उनके उद्देश्य से भटकाना, हटा देना, ऐसे हो गया। बट एज दे न्यू द स्टोरी ऑफ लिटिल रेड राइडिंग हुड, बट जो दोनों बच्चे थे, वो एक कहानी है लिटिल रेड राइडिंग हुड, ये कभी आप किसी बुक में पाएँ तो पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी कहानी है। तो वो उस कहानी के बारे में जानते थे। दे डिड नॉट ट्रस्ट द वुल्फ, फिर उन्होंने उस वुल्फ पर, मतलब भेड़िए पर भरोसा नहीं किया। So they went on their way and soon met a big brown bear who told them he was the same bear who had been cursed by a witch and then afterwards had married Snow White. तो अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो दे वेंट ऑन देयर वे, वो अपने रास्ते पर चलते गए। एंड सून मेट अ बिग ब्राउन बेयर, और तभी उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा सा भालू मिला। वो टोल्ड देम, तो उस भालू ने उनको बताया, मतलब दोनों बच्चों को बताया, ही वॉज द सेम बेयर, वो वही भालू था, हु हैड बीन कर्स्ड बाय अ विच एंड देन आफ्टरवर्ड्स हैड मैरिड स्नो वाइट। तो देखिए वो भालू मिला और फिर उसने क्या कहा, दैट ही वॉज द सेम बेयर, वो वही भालू था, हु हैड बीन कर्स्ड बाय अ विच, जो एक विच वैसे मतलब होता है चुड़ैल, ठीक है, बट कहीं कहीं पर इसका सेंस लिया जाता है जादुई चुड़ैलों से, ठीक है। तो वो एक बार एक चुड़ैल से उसको श्रापित किया गया था कि वो वही भालू है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हैड मैरिड स्नो वाइट, और उसके बाद उसने उस स्नो वाइट से शादी की थी।
तो आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों इस स्टोरी में इतना ही। मिलते हैं अगली स्टोरी में अगले टॉपिक के साथ। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से। प्लीज़ स्टोरी को रीड करिएगा। देखिए इसमें 2 स्टोरी का नाम भी आया है, लिटिल रेड राइडिंग हुड और द स्नो वाइट। सो आप स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करते हो तो आप कोई भी स्टोरी बुक इंग्लिश में पढ़िए, बहुत आपको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। ठीक है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।